पैट कस्टम्स की नए एपिसोड के साथ सेकंड रिव्यू ऑफ पाकिस्तान और ऑटोटेक्निक्स की पूरी टीम की तरफ से आप सब देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हाफ सेंचुरी होने के बाद नई एपिसोड नए इंट्रो के साथ नए आउटलुक के साथ और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा, कैसा लगा आप लोगों को ये थोड़ा सा चेंज और इफ़ इट नीड्स एनी बेटरमेंट तो प्लीज़ डू लेट अस नो। इस एपिसोड में KZJ सीरीज़ का एक और हमारे पास प्रोजेक्ट आया है डैशबोर्ड मॉडिफिकेशन का फ्रेश आउट ऑफ पेंट और हमारे बकाया प्रोजेक्ट्स की अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। LJ72 जो हम बॉडी ऑफ कर रहे थे उसकी डिटेल्स 3GR हमारा Mark II सॉफ्ट विद 3GR इज ऑलमोस्ट रेडी, उसकी अपडेट्स भी आप देखेंगे और बहुत सारी गाड़ियों की अपडेट्स। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग पैट कस्टम्स। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तब तक कर लें प्लीज़, बेल आइकन भी दबा दें ऑल सेलेक्ट करके। सुल्तानपुर सिटी जैसे सब्सक्राइब करते गए ना पूरा फ्लोर पैन ही पूरा फ्लोर पेन हमारा रियर। अब ये अभी इसके नए पैनल्स बने, ये इधर का पैनल बनाया है पूरा, इधर इस जगह पे आएगा और सिमिलरली इधर ये बना हुआ पैनल इधर रखा हुआ है। और यही पैनल उधर का भी आ गया क्योंकि ये सिर्फ नीचे के ये तो होने ही होने चाहिए जब भी हुई है और इसको होल ड्रिल इन करके देखा है ये तो होने ही है चाहिए नीचे के चेसिस के पीसेस, लेकिन क्योंकि फ्लोर जो ऊपर से फ्लोर है वो रेस्ट ही इसके ऊपर कर रहा है तो फ्लोर नहीं करेंगे तो ये वहीं का वहीं रहेगा, या अगर इसको कर देंगे तो बस फ्लोर वहीं का वहीं रह जाएगा। तो ये दोनों अब इकट्ठे बन के लगने पड़ेंगे, वरना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम पहले फ्रेम पीसेस लगवा दें और फिर करें, लेकिन साथ में पर जब अभी ऊपर से सफाई की तो फिर समझ आया इतना बैड स्टेट। हाँ बिल्कुल भिजवा दे। जो है हमारी रेडी है, काफी जगह देंगे थोड़ी सी अगर बुरा ना माने तो। इसका ग्राउंड अपना पूरा तैयार ही हो गया, बम्पर हमने इसका वही पुराना वाला ही यूटिलाइज किया। अरे यार अपना शकील ये फेंडर सेट नहीं हुआ यार, ये फेंडर भी ड्राई में सीधा करना था यार, ये वाला फेंडर ये देखना, इसको भी सीधा कर, ये तेरे फेड आउट में ही ये तो कवर हो सकता है इधर, ग्राउंड थोड़ा सा बना के फिर ये फेड आउट में ही फेड आउट कर देना फेंडर्स को तो वो कवर हो जाएंगे अपनी जगह पे। ये वाला फेंडर सही है, ये डोर भी PDR हो गया, सही है, बेस्ट है। बाकी ये सब कलम में आएगा शकील है। रियर एंड से भी प्राइमर कलर के लिए तैयार है। अब ये असल में क्योंकि इसके ऊपर ये पेंट फेड हो गया है ओवर द टाइम, इसलिए अब हमें इस गाड़ी को भेजना पड़ेगा पेंट इंजीनियर के पास ताकि वो फिर अप्रोप्रिएटली इसकी पेंट मैचिंग कर सके, वरना अगर हम कोड से बनवाएंगे और फिर इस तरह टचअप करेंगे तो वो कलर में डिफरेंस आ जाएगा। ये है और जो पैनल्स इसके ओरिजिनल है, जैसे वो डोर, ये भी डोर ओरिजिनल ही था लेकिन अब ये एक्सीडेंट
एक्सीडेंट था तो मजबूरी थी, लेकिन वो डोर ओरिजिनल है तो उसको बचाना चाहते हैं, ओरिजिनल पिलर ओरिजिनल है, बचा लें। सिमिलरली इस साइड को भी ओरिजिनली बचा लें, इसीलिए नीचे PDR किया, और रूफ तो खैर इम्पैक्टेड भी नहीं है। हम इसको निकाल के भेजते हैं नीट मैच पे और फिर देखते हैं हाउ इट ऑल टर्न्स आउट। और अगर हम यहाँ से क्वेश्चन कर जाएं, यार कितना फ्लेक्सिबल हूँ कि नहीं हूँ फ्लेक्सिबल। ये सिविक का भी ग्राउंड मेकिंग का आ गया है, बम्पर अलाइनमेंट भी इसकी हो गई है पूरी, लैम्प अलाइनमेंट भी आगे से है। ये इस गाड़ी पे भी इसके बल्क हेड, जो इसका बल्क हेड ब्रैकेट है इस एरिया पे, वो एक्सीडेंटेड है और वो पुश्ड इन है। उनको हमने बताया भी, बट क्लाइंट वांटेड कि भाई बस क्विक फिक्स करो, तो क्विक फिक्स पे दिस इज द बेस्ट इट गेट्स इन जनरल, और डिसेंट शक्ल में, लेकिन अभी भी इसको निकाल के ऐसे ही ले जाओ ना आगे। थोड़ा सा ऑपरेशनल काम करते हैं, फिर दोबारा से रिज्यूम करता हूँ अभी इन 10 मिनट। स्टे ट्यून्ड। J72 बॉडी भी पूरी खुल चुकी है, इंजन तो उतर गया, इंजन इज गॉन, ट्रांसमिशन इज आउट, ब्लड ऑन द फ्लोर, कार इज ब्लीडिंग। हाथ बॉडी माउंट खुल गए सारे। देखो ये कितनी अच्छी गाड़ी सामने आई थी, लेकिन इसके ऊपर भी देखो कितना रफ अंदर है, ये पूरा लज गया था। इसके भी और जगहों पे बड़ा सारा जंग है। इसका ये भी तो वॉश होगा तो फिर समझ आएगी कि सीन कैसा है और क्या है। ये एंड भी इसका रिब जो है, फायरवॉल का रिब, जितना अच्छा हमने सोचा था कि बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा, उतना अच्छा काम मिला नहीं। स्क्रैप करेंगे तो फिर सामने आएगा। डोर पिलर्स भी थोड़े थोड़े गए में। ये फायरवॉल ज़रा डिफ़िकल्ट रिपेयर का आइटम होता है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि ये मैन आवर्स में टाइम बहुत कंज्यूम करता है। मटेरियल इंटेंसिव नहीं होता, लेबर इंटेंसिव बहुत होता है ये टेक्निकली, इसलिए ज़रा जान जाती है इसको देख के। बट नथिंग सिग्निफिकेंट, फर्स्ट क्लास है। अब अभी ये हमने शील्ड नहीं डिस्मेंटल करे, शील्ड हम बाद में जब बॉडी ऑफ कर लेंगे तब हम उतार लेंगे। अभी हमने बस फ्रेम रेडी कर लिया, इंजन आउट हो गया। नाउ द बॉडी इज़ रेडी टू बी लिफ्टेड। अब हम लाइंस वाइंस, जैसे ये जो सारी लाइंस लगी हैं सामने, अब हम इसको खोलने की तैयारी कर रहे हैं। ये हम खोल लें, बॉडी आज़ाद हो जाए, रेडी टू लिफ्ट जैसी, तो फिर बस लिफ्ट करेंगे। रिबॉन्ड हट गई, विड्थ आ जाए भाई, ऐसे ही घूम के यहाँ से आउट करें इसको, पेंट इंजीनियर को। तो इसके इंजन बेरिंग की इतनी खतरनाक आवाज़ है यार। शकील अभी आए थे यार, उसका फेंडर वगैरह देख रहे हैं। जानी जाएं बहुत जगह भाई। ऑपरेशनल एलिमेंट में ना सिर्फ काम का गेम नहीं है, स्पेयर पार्ट प्रोक्योरमेंट के ऊपर एक रिसोर्स इंगेज होती है। ये जो पेंट मैचिंग्स हैं, इस तरह का जो काम है, इसके लिए भी रिसोर्स इंगेज होती है। अच्छा, अभी जैसे मैं इसके फेंडर के ऊपर कह रहा था कि फेड आउट कर देना, हम फेड आउट स्टैंडर्ड नहीं करते, अभी बाकी गाड़ी पे भी आपको दिखाता हूँ। ये दोस्ती क्योंकि हमें यहाँ पे काम है, तो उसकी बजाय से कि हम पूरा पैनल करें, इसको हम थोड़े को फेड आउट कर लें, ताकि थोड़े से पैनल होने में वो पैनल कवर हो जाएगा, सिर्फ इस इंटेंशन के साथ। ये है सारी गेम। टाइम भी लेते हैं और पैसा भी लगता है, क्योंकि
रिसोर्सिंग एज हुई तो रिसोर्स वेज के ऊपर जो भी रिसोर्स जा रही है, जैसे अभी अपने असलम भाई जा रहे हैं, तो रिसोर्स ऑपरेशनल कॉस्ट यानी उसका फ्यूल, उसकी बाइक मेंटेनेंस वगैरह, ये सब कुछ ऐड ऑन करते हैं। तो नेचुरली प्रॉब्लम ये है, दुरुस्त करेंगे तो फिर चोरी करने का मौका नहीं है, चोरी करने का मौका नहीं है, तो इसलिए लेबर्स हाई होती है, वरना लेबर्स लो होंगी तो फिर चोरी होगी। चलना तो है सबने किसी न किसी तरह, सबसे इम्पोर्टेंट ये। LJ78 हमारा जो डैशबोर्ड इंस्टॉलेशन के लिए हुई थी, इसके मीटर के ऊपर डिलेड है। हम मीटर उसका कपूत निकला, लाइन सप्लाई थी लेकिन वो निकला बिल्कुल कपूत, सो वी स्टक विद दैट। अब वो मीटर सप्लाई पे डिले हैं, डिले की तो ज़िंदगी हो गई हमारी। लेकिन मीनवाइल हम क्या कर रहे हैं, हम इसका स्टीयरिंग रॉड कनेक्ट कर रहे हैं। अभी अगर आप देखोगे जहाँ पे दिस इज़ वेयर वी कट ऑफ द ओरिजिनल 1 kg, तो ओरिजिनल 1 kg का करॉड तो हमने यहाँ से काटा और उसको आगे मेट कर दिया और आर्गॉन करवाया है इसको, और लेथ पे थ्रू करवाया है कि सर्कुलर मोशन इसका बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड हो। अब ये 79 सीरीज़ की का स्टीयरिंग कॉलम आ गया, ये जो आगे यहाँ से आगे जाते हुए ये स्टीयरिंग बॉक्स को जो कनेक्ट हो रही है रॉड, वो कहाँ, अगर मैं पहुँच जाऊँ उस्ताद वहाँ तक, ये कनेक्ट हो रहा है यहाँ से, ये स्टीयरिंग क्रॉस आ गया और वो पीछे से वो जो रॉड दिखाई दी वो। अब उस्ताद ने यहाँ घुसवाया है ना उस्ताद, यहाँ से निकलना भी उतना ही मुश्किल है। हमारा काम है घुसाना, निकलना काम है उसका, जो घुस रहा है तो घुसने का शौक नहीं होना चाहिए, ऐसा ऐसा कर रहे हो। बाकी हमारी डैशबोर्ड की फिटमेंट कंप्लीट हो गई है। सरफराज साहब ने उसमें एक ऑल्ट्रेशन भी की जिससे हमने इन साइड पैनल्स को हम बहुत अच्छा केटर कर सकें। ये गैप अब जब दो रबर आ जाएगी, ये देखो दो रबर आएगी, अब ये बिल्कुल मैशन हुआ हुआ पैनल होएगा, कोई फ़र्क ही नहीं बचेगा इंशाल्लाह। क्या हुआ, क्रॉस दिखाओ तो, इधर लाओ, समझाओ तो क्या चीज़ जाम है उसका। जाम हुआ हुआ, अब इसको प्ले भी तो चाहिए ना। और ये किस काम की होती है साथ, ये पता दो। अपना बॉडी और फ्रेम के बीच में जो वाइब्रेशन आती है या प्ले आती है, उस पर ये चलता है। लेकिन उसके अलावा एक्सीडेंट में जो है, एक्सीडेंट के टाइम भी ये मूव करती है, अल्लाह ना करे आगे चला गया तो ये अंदर चला जाए, मतलब ये एक सेफ्टी फीचर भी है बेसिकली। अभी ये अगर जाम हुई और अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो तो ये पुश नहीं होगी, इंस्टेड जो स्टीयरिंग असेंबली है वो सीधा ड्राइवर के किधर आएगा, सीने। गंदे घटिया आदमी हो साहब तुम। किसकी क्या टूटी हुई निकली है, घड़ी टूटी हुई निकली है बीबी, कहाँ है टूटी हुई घड़ी। सदमे, शुक्र है यह सदमा हमारा नहीं है, लेकिन क्लाइंट का ही सही, क्लाइंट भी तो हमारा है। ये इसके साथ होता है, अलग हुआ है, ग्रिप होगा कोई ना कोई। हाँ समझ गया। और यूं कहानी चेंज हो गई कि अभी इलेक्ट्रिकली कंप्लीट हो रही थी, चुटकी बजी और चुटकी बजते ही गेम ही चेंज हो गया कि अब खड़े हैं, गोइंग नोवेयर। part of the game was stay tuned, keep watching Bad Customs। खैबर हमारा रीसेट प्रोजेक्ट जो था, अंडर कैरेज तो हमने रियर एंड से तो जैक डाउन भी कर दी। नाउ डाइविंग डीपर इन, चेक करो हालात। फायरवॉल कंप्लीटली ऑल 3 स्टेजेस अब बुरी तरह रस्ट, वाइपर ड्रेन का तो हाल ही नहीं है कोई। फायरवॉल एविडेंट सामने से भी इंजन बे में जो ये चेसिस नंबर शील्ड होती है वो भी
गॉनर है। अभी जिसके वास्ते, वरना हम अभी नहीं करते, अगर फायरवॉल बेहतर निकलती तो वी वुडंट हैव डन इट, लेकिन इसकी वजह से हमें डैशबोर्ड वो देखा, डैशबोर्ड ऑफ किया। चेक आउट द रस्ट पेनिट्रेशन लेवल। पूरा जो वाइपर ड्रेन चैनल है, जो विंडशील्ड वॉशर फ्लूइड का, द ड्रेन चैनल इज इंटायरली स्क्रूड। पिलर शिलर्स तो हैं ही हैं बाहर से, ये तो काम खराब ही है, बट दिस होल सीक्वेंस इज गॉन। अब इस सीक्वेंस को लेने के लिए विल आल्सो हैव टू रिमूव द विंडस्क्रीन नहीं रिमूव करेंगे तो वी वोंट बी एबल टू एक्सेस these areas better. तो अब अभी यहाँ से हमें लाइनर भी रिमूव कर ही लेते हैं। We wanted to do it step wise, but ये हमें अंदर से जो इंटीरियर गार्निशेस हैं, वो कॉर्नर्स की, ये वाली सारी, all of these will have to come out. As long as they don't come out, ये appropriately repair हो ही नहीं सकता। बॉटम चेक करो भाइयों, तबाह। चेक आउट द फैक्ट्री क्रेविस जो होती है। अब ये टिपिकली गाड़ी राइट ऑफ कंडीशन की थी, बट दिस इज बीइंग रीस्टोर्ड फॉर सेंटिमेंटल वैल्यूज। मेरे बहुत अच्छे कॉलीग भी हैं, ये उनकी गाड़ी है, इट बिलोंग टू हिज फादर, और ये उनके वालिद साहब की गाड़ी है बेसिकली। दिस इज द होल रीज़न गोइंग इनटू सच डिटेल्स। अच्छा एक बात बताऊं, ये चेक करो, बहुत बाहर से बॉडी असेसमेंट हमने पहले भी की थी, ये तो एविडेंटली उनको भी पता है कि ये गया भाई था। नाउ ये जो डील है ना, द डील विद दीज व्हीकल्स इज सच व्हीकल इज, अब ये मेरे पीछे पता नहीं बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रही है कि नहीं, ये ज़रूरी जो है रिपेयर हुई होगी। एक्सटीरियर एविडेंटली नज़र आ रहा है पेंट हुआ है, वरना इतना पुराना पेंट ऐसे नहीं होता, और एविडेंटली हुई होगी। बट अगर ये जब भी फर्स्ट टाइम रिपेयर हुई होती, अगर ये तब अच्छे नौइयत पे डिटेल्ड रिपेयर होता तो उसका ये हाल नहीं होता। सो दैट्स आवर पॉइंट, डोंट ब्लेम द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने तो बॉडी मेंटेनेंस के भी एस्पेक्ट्स इसके ओनर मैनुअल में डाले हुए हैं, व्हाट टू चेक, व्हाट नॉट टू चेक, सर्विसेज, चीज़ें, बॉडी वॉश। दिस इज वाई अब ये जो वाइपर ड्रेन चैनल है ना, इधर आ, जब मैं फेंडर्स रिमूव करूंगा तब मैं बताऊंगा। वाइपर ड्रेन चैनल्स के यहाँ से एग्जिट्स होते हैं इस साइड पे। अब वो ओवर टाइम मट्टी जा के क्लॉग हो जाते हैं, वो साइड भी क्लॉग हो गई, ये साइड भी क्लॉग हो गई। अब वाइपर विंडशील्ड वॉशर तो पता नहीं इसका चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा, लेकिन इधर से मॉइस्चर, बारिश का पानी, चीज़ें वो जा के इधर ये एक्यूमुलेटेड मामला है। इट्स नॉट ओनली रस्ट, अंदर मट्टी आप देखो ना कितनी है, सारे पैनल, सारे शील्ड्स, ये सपोर्ट्स, ये रिफ्लेक्स आ गया क्योंकि सपोर्ट ही तबाह हुई हुई अंदर से। Gonna be a hell long job on the vehicle। ये सब हमें इधर सब कुछ रिपेयर के ऊपर जाएगा। क्या करें, got to live with it। फिर अपना नेक्स्ट रीसेट प्रोजेक्ट सिटी इज ऑन टू। फ्लोर पैनल्स इसके चेंज हो गए और एक ऐसी इंस्टेंट कोट लगा दिया एंटी रस्ट का, ताकि जब बकाया पेंट टीम जब इसको ज्वाइन करेगी फिर देखेगी, इसको हल करेगी। बट और मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ, नीचे से भी ये सब हमारे हैंड फैब्रिकेटेड ब्रांड न्यू पैनल्स बन के लगे। ये फैब्रिकेशन बाद में करेक्ट कर लेंगे, वी हैव टाइम फॉर इट। बट चचा, दिस इज ऑल दैट्स हैपेंड। ये साइड भी पूरी पीछे तक, अभी एंड में एंटी रस्ट पूरी तरह गया नहीं, उसको भी लगवा देंगे, लेकिन वो तो अभी वैसे भी ये गाड़ी एंटी रस्ट तो रीडू हो गई होगा ना, वो तो एक प्राइमरी कोट लगाया था।
इस साइड से भी सिमिलर एस्पेक्ट। अच्छा, लुक्स नीट। हाँ, अब अभी ये फेंडर होल्स, ये वाली चीज़ें, ये तो बाद में करते रहेंगे एड्रेस। ये फुल ऑन जुगाड़ के लिए, बम्पर को रोकने के लिए, रियर बम्पर को रोकने के लिए वो लगे हुए स्क्रूज। इधर भी जुगाड़ हुई हुई ऐसी, वो रियर बम्पर को ऊपर से रोकने के लिए। तो एक बार ये हो गया तो फिर गाड़ी को बॉडी वॉश पे भी दोबारा से भेजेंगे, क्योंकि लाइनर्स और एक बार कैबिन डिसमेंटल कर लेंगे तो फिर इसको इन डिटेल भेजेंगे। टेल गेट हमें इसका मैं चाहता हूँ बचाऊँ, लेकिन टेल गेट इज बैडली रस्टेड। देखो, ये देखो रिपेयर जॉब। समझ अभी भी मेरे ये नहीं आ रहा, क्योंकि अंकल ने बोला कि इस पे खड़ी गाड़ी पे भी पानी अंदर जाता था। ड्रेन चैनल इतना बुरा नहीं है, ड्रेन चैनल इज फेयर इनफ। पूरा ड्रेन चैनल बिल्कुल फर्स्ट क्लास है ऑल अलोंग। डिग्गी में ही लगता है कहीं पर ऐसा हिडन होल है। जो अभी समझ नहीं आ रहा। एनीवे, जब भेजेंगे वॉश पे तो वाटर टेस्ट भी हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी सारी कहानी, और फिर इसको भी देखेंगे। इसकी वाइपर ट्रे तो एनीवे साफ सुथरी थी, बेहतर थी, सो नॉट टू बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन जो उसके बराबर कड़ी है ना, दिस इज अ रस्ट बकेट। इट्स अ बकेट ऑफ रस्ट इन अ टब। गेट द सीक्वेंस? नहीं, बेहतर मिसाल, it's not like looking for a needle in a haystack. It's finding out where the haystack is. It's a field of fucking haystacks. ये लोअर सब चेसेस जो असेंबली है, ये भी हमें चेंज करनी पड़ेगी, because this is also gone. अच्छा, the thing with metal is now जितना रस्ट उसके ऊपर आ चुका है, this is beyond repair, and the gauge of the metal used in it does not allow for us to go in for a acid wash, getting the rust off, इसको क्लियर करें और फिर आगे बढ़ें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा सिंपलर है कि इसको हम इन स्पॉट से रिमूव करें, take out those spots from there, put in a new sub-chassis assembly with the bumper brackets। ये भी bumper bracket आ जाएगा, वो भी आ जाएगा अप्रोप्रिएटली, पूरी शो इसके माउंट हो सकती होगी। अभी आगे बढ़ता हूँ, अभी तो ये खोला है, जैसे से बढ़ता हूँ आगे वैसे वैसे चलते हैं। लेट्स सी, लेट्स होप। अच्छा, वो तो कहना ही भूल गया, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग पॉडकास्ट। नया डैशबोर्ड ये है क्या? इज दिस अ KZJ? या दिस अ KZJ 71। अच्छा, इसके ऊपर भी कई सारी बार बात हुई। जो KZJ represents, जो ये जो तीन अल्फाबेट हैं, इसमें the first two represents the engine and J is for the Land Cruiser frame code। J denomination है Land Cruiser की, KZ is its original engine। तो यानी कि ये ओरिजिनली 1 kg वाली गाड़ी है, so this must be a 93 or 94 above vintage। पुराना डैशबोर्ड इसका उतरा हुआ ही आया था हमारे पास। देखो कैसे जलील किया हुआ ECM को, बट ये अच्छा वाला ECM है 5EZ के लिए। It's very easy to configure। There is another 5 grip ECM that's a pain in the ass। We've dealt one, don't talk about it। बहुत बुखार देता है वो जो पांच ग्रिप्स वाला ECM आता है, वो प्रॉपर बुखार चढ़ा देता है बंदे को। इसका डैशबोर्ड ये रहा। आए मैं आप लोगों को इन द मेकिंग लेके चलता हूँ, जहाँ पे इसका डैशबोर्ड का ब्रैकेट फैब्रिकेट हो रहा है हमारे डेंट शॉप के अंदर। साथ क्या सीन कर रहे हैं? ये हमारा ओरिजिनल वाला ब्रैकेट है, और ये पुराने वाले का
का पीस है जो साथ में ऐड करेंगे, साइड पे मैच हो जाएगा। ये साथ अभी डैशबोर्ड ब्रैकेट फैब्रिकेट कर लें, फिर गाड़ी पे लेकर आते हैं, फिर उसके बाद अपडेट करते हैं। ये जो एजेस हम कर रहे हैं ना, हम इसको बगैर ऑल्टर किए भी कर सकते हैं, बट दैट्स बियॉन्ड आवर कोड। हम क्लेम करते हैं एथिकल मॉडिफिकेशन। तो ये कॉर्नर्स इसलिए है, मैं आपको दिखाता हूँ आगे हैंडल। देखो पेंटर ने कितना बड़ा फ्लॉ किया था वेट पेंट पे, उसने डोर बंद कर दिया था। एनीवे अब ये जो इसकी कॉर्नर ब्रैकेट्स हैं, ये जो कॉर्नर फिटमेंट्स हैं, हम बॉडी में कोई नए होल नहीं करना चाहते, हम इसलिए इसकी ओरिजिनल ब्रैकेट्स काट के लगाते हैं और बाकाया डैशबोर्ड असेंबली को उससे अलाइन करते हैं। वी कैन वेरी इजीली यूज this dashboard support bracket and drill new holes on the vehicle itself, but we don't want to do that. We don't want to drill new holes. हम चाहते हैं हम इसके पुराने होल्स के ऊपर ही जो है वो इसी के अपना ब्रैकेट लगाएं, जो अपनी कॉर्नर प्लेट होती है वो इसकी अपनी ही लगाएं, और बकाया जो सेंटर ब्रैकेट है वो नए वाले डैशबोर्ड का लगा दें, ताकि फिर ये डैशबोर्ड टाइट इधर बिल्कुल एक्यूरेटली होगा, मतलब अपने बोल्ट्स के ऊपर टाइट होगा। इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ये बजेगा नहीं, हिलेगा नहीं, कोई क्रैकलिंग नॉइज नहीं होगी, ये सारे फायदे। अच्छा, लेकिन इधर जो स्टीयरिंग असेंबली है ना, स्टीयरिंग असेंबली के लिए हमें स्टीयरिंग वाला जो माउंट है वो पुराने वाले डैशबोर्ड का करेंगे यूज। वो इसलिए करेंगे ताकि हम ये जो स्टीयरिंग ब्रैकेट की अलाइनमेंट है पीछे, हम इसको भी जीरो इन कर सकें, ताकि स्टीयरिंग अलाइनमेंट में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। छोटी सी रॉकेट साइंस वाली दुनिया है, पर इट्स फन एंड इट्स ग्रेट। और अर्बन यूथ है उसको तो ज़रूरी चाहिए, शुड कम आउट एंड नाउ स्टेप इनटू दिस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री। इसमें ऐसे का भी गेम है, इस इंडस्ट्री में फेम का भी गेम है, इस इंडस्ट्री के अपने और बहुत सारे पर्क्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो यंगस्टर्स हैं ना, उनको ज़रूर निकल के आना चाहिए। Come join us guys, हम लोगों को there are other workshops too, other very fine workshops। हम तो बहुत बेसिक कैटेगरी वर्कशॉप है आई थिंक, लेकिन आओ इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करो। एनीवे अभी KZJ71 जैसी डैशबोर्ड फैब्रिकेशन पूरी होती है ना, तो फिर आगे डिटेल देता हूँ। स्टे ट्यून्ड गाइस, कीप वॉचिंग, you know, bad customers।